गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कृतिका भाग 2 कक्षा 10 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक है कृतिका, जिसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले पाठ का हम आज अध्ययन शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा शीर्षक है माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। आप इसको विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा। इस पाठ का हम इसका सारांश आपको बताएंगे और प्रश्न अभ्यास कराएंगे। क्योंकि पाठ बड़ा है, हम इसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसका सारांश हम आपको बता दे रहे हैं। माता का अंचल शीर्षक का सारांश हम बता रहे हैं। यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाए और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। यहाँ ठेठ से ठेठ देहाती का मतलब होता है जिनका शहर में कभी आना जाना नहीं हुआ है, वो केवल गांव में ही रहे हैं और गांव की ही भाषा जानते हैं। अनपढ़ भी वही है। ये सारे लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है। गंवार, निरक्षर, हलवाए, मजदूर। हलवाई मतलब हल चलाने वाले किसान, मजदूर मतलब काम करने वाले लोग भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। आत्मकथा शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। मौलिक मतलब ये सही है, प्रयोगधर्मी मतलब प्रयोग में आने वाला है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। मतलब एक छोटे से बच्चे को जो है, बच्चे का चरित्र इस कथानक का केंद्र बिंदु है। गांव में एक कहावत कहा जाता है, आज भी हमारे यहाँ दादी लोग ये कहावत कहती हैं। दादी नानी जो भी घर के बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। मतलब जहाँ लड़के लोग होते हैं वहाँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को तो किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, वो केवल खेलते रहते हैं, हंसी ठिठोली करते रहते हैं। और जहाँ बड़े लोग रहते हैं उन्हें हर चीज़ की चिंता होती है और वो चिंता में ही अपना काम करते रहते हैं। इस उपन्यास के मुख्य पात्र भोलानाथ हैं, जिनका नाम तारकेश्वर नाथ है। वे अपने माता के पास कम रहते थे। पिता से इनका लगाव कुछ ज़्यादा ही था। वे अपनी माता के पास केवल दूध पीने जाया करते थे। बाकी समय वे अपने पिताजी के साथ और अपने हमउम्र साथियों के साथ रहते थे, खेलते थे। यहाँ तक कि वे अपनी माताजी के साथ सोते भी नहीं थे। अपने पिताजी के साथ बाहर बैठक में या बरामदे में सोते थे और सुबह उन्हीं के साथ उठना होता था उनका। उन्हीं के साथ वो अपना नित्य क्रियाकर्म करते थे। पिताजी जैसे उनके उस ज़माने में गांव में घर में शौचालय नहीं होता था, गांव के लोग बाहर जाते थे। तो ये जो इसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं, कलाकार हैं या कथानक हैं भोलानाथ, ये भी जाते थे अपने पिताजी के साथ बाहर। आने के बाद अपना नहाना धोना, नहा धो के इनके पिताजी जब पूजा करने बैठते तो ये भी उन्हीं के साथ बैठते और जिद करके अपने पिताजी से भस्म का चंदन टीका लगवाते थे अपने माथे पर। इनके पिताजी इनके माथे पर त्रिपुंड बना देते थे, जो भोला को बहुत अच्छा लगता था। भस्म का त्रिपुंड इन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो जब इनके पिताजी पूजा करने बैठते थे और रामायण पढ़ने लगते, तब ये आईना मतलब शीशा लेकर के अपना चेहरा देखते थे। लेकिन जब इनके पिताजी इनकी तरफ देखते थे तो ये शर्मा के आईना नीचे रख के अपना मुंह छुपा लेते थे। उसके बाद रामायण पढ़ने के बाद इनके पिताजी राम नाम की बही खाता का एक रखे थे, एक रजिस्टर कॉपी जो भी कही वो रखे थे। उस पर 1000 बार राम 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 लिखते थे। उसके बाद 500 छोटे छोटे कागज़ पे राम नाम लिखकर
उसको आटे की गोलियों में गोलियां बना लेते थे और गंगा की तरफ जाते थे। जब वो गंगा की तरफ जाते थे तो भोलानाथ भी उनके कंधे पर बैठे रहते थे। जब वे राम नाम का चारा मछलियों को खिलाते थे तब भी उनके कंधे पर भोलानाथ बैठे रहते थे। जब उनके पिताजी उनको लेकर लौटते थे तो बागीचे में आम की डाली पर बैठा के उन्हें झूला झुलाते थे, फिर उनके साथ खेलते थे, उनसे खट्टी मीठी चुम्मी मांगते थे। तो वो बाएं गाल पे जो है खट्टा चुम्मी देते थे और दाहिने गाल पे मीठी वाली चुम्मी देते थे। फिर उनके पिताजी शरारतवश उनको अपनी दाढ़ी या मूछें गड़ा दिया करते थे। फिर तो ये भोलानाथ अपने पिताजी के मूछें उखाड़ने लगते थे, नोचने लगते थे मूछों के बाल को। तो फिर उनके पिताजी किसी तरह छुड़ाते थे, रोने लगते थे तो भोलानाथ दूर से हंसते थे। फिर वो अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ते थे, उनके पिताजी हार जाते थे और वो उनकी पेट पे बैठ करके, छाती पे बैठ करके हंसते थे। वो ज़्यादातर अपने पिताजी के साथ रहते थे। फिर जब वो आते थे तो चौके में अपने पिताजी के साथ ही बैठकर उनके पिताजी उनको फूल की कटोरी में, अभी इस समय लोग स्टील के बर्तन का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस समय लोग फूल के बर्तन का जो है प्रयोग करते थे। तो फूल की कटोरी में इन्हें दूध और चावल खिलाते थे। फिर इनकी मम्मी कहती है कि आप उसे छोटा छोटा कौर खिला रहे हैं, उसका पेट नहीं भरेगा और बच्चा बड़ा नहीं होगा। इसलिए वो अपने हाथों से दही और भात पक्षियों का नाम ले लेकर के अलग अलग रखती थी और खिलाती थी। कहती थी जल्दी से खा लो वरना तोता उड़ जाएगा, जल्दी से खा लो वरना मोर उड़ जाएगा। लेकिन वो बाल भोलानाथ क्या करते थे, पक्षियों को उड़ने नहीं देते थे, जल्दी से उनको ले करके खा लेते थे। भोलानाथ की माँ कहती थी उनको खिलाते वक्त, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ये गांव की कहावत है। गांव में आज भी मम्मी लोग या दादी अम्मा जब खाना खिलाती हैं तो यही कहती हैं कि बड़ा बड़ा कौर खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो इस दुनिया में ठौर पाएगा, मतलब जगह पाएगा। उसके बाद वे फिर अपने मित्रों के साथ खेलने भाग जाते थे। कभी कभी उनकी माताजी उनको ज़बरदस्ती पकड़कर, उनके बाल लंबे थे तो तेल लगाती थी और चोटियाँ बनाती थीं। वो रोते थे तो उनके पिताजी उनकी माताजी को डांटते भी थे, लेकिन उनकी माताजी उनकी चोटियाँ बनाती थी और उनके माथे पर काजल का काला टीका लगाती थी और उनकी नाभि में भी काला टीका लगाती। फिर इतना होने के बाद भोलानाथ अपने बाल सखा के साथ खेलने चले जाते थे। और वो खेलते क्या थे, जो उनके पिताजी की चौकी थी जहाँ उनके पिताजी स्नान वगैरह करते थे, उसी चौकी पर वो घर बनाते थे, बारात लेके जाते थे, भोज करते थे। जब वो भोज करते थे तो कभी कभी इनके पिताजी भी जाकर बैठ जाते थे। वो बालू और मिट्टी का खाना बनाते थे तो इनके पिताजी भी जाकर बैठ जाते थे। तो ये सारे बच्चे हंसकर भाग जाते थे। कभी ये अपनी खेती करते थे तो इनके पिताजी जाकर के बैठ जाते थे कि भोलानाथ फसल में कितना पैदावार हुआ है। तो फिर भोलानाथ जो है शर्माकर भाग जाते थे अपने मित्रों के साथ। और जब आंधी आती थी, बारिश होता था तो ये लोग बागीचे में अपने सारे मित्रों के साथ जाते थे और आम बीन बीन के खाते थे। एक दिन ऐसे ही आंधी बहुत तेज़ आई और बारिश हुई। ये लोग बागीचे में दौड़ के पहुँचे, लेकिन आंधी तेज़ आने की वजह से, बारिश आने की वजह से ये लोग जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती हैं। अठई मतलब वो छोटा छोटा कीड़ा होता है, ये किताब की भाषा है, हम आपको बता रहे हैं। अठई मतलब वो छोटा छोटा जुए जैसा कीड़ा होता है जो कुत्तों के कान में चिपका रहता है। उसी की तरह ये लोग पेड़ से चिपक गए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हुई तो ये लोग देखे कि बागीचे में बहुत सारे बिच्छू दिखाई दिए, जिससे डरकर ये लोग वहाँ से भाग निकले। संयोग से ये लोग आ रहे थे, बीच में मूसन तिवारी नाम के एक वृद्ध व्यक्ति थे, इन लोगों को मिल गए। उनको दिखाई कम देता था। अब एक ढीठ बच्चा था बैजू, वो उनको चिढ़ाते वक्त वो उनको तिवारी जी को
चिढ़ाने लगा और चिढ़ाकर भागने लगा। वो चिढ़ाया तो साथ में भोलानाथ भी चिढ़ाए। सारे बच्चे चिल्लाने लगे एक साथ। सारे बच्चे एक साथ तिवारी जी को चिढ़ाते थे क्या कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो ये लोग ऐसा कहते थे तो इस पर मूलचंद तिवारी चिढ़े, दौड़ाए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। फिर वो इन लोगों की शिकायत लेकर मास्टर जी के पास गए तो बैजू तो भाग गया, लेकिन भोलानाथ जो है, जब मास्टर जी अपने पास से 4 बड़े बड़े लड़कों को भेजे पकड़वाने के लिए तो भोलानाथ पकड़े गए। वो मास्टर जी के पास गए, मास्टर जी उन्हें उचित दंड दिए। ये रो रहे थे। फिर किसी तरह से मास्टर जी की विनती करके जो है इनके पिताजी वहाँ से इनको वापस लाए। वापस आते वक्त ये बहुत रो रहे थे। इनके पिताजी बहुत इनको चुप कराए, लेकिन ये चुप नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद रास्ते में आते वक्त कुछ बच्चों की टोली इन्हें फिर मिल गई। ये वहाँ चुप होकर उतर गए और बच्चों के साथ लगे खेलने। फिर एक मकई के खेत में बहुत सारी चिड़िया थीं। बच्चे चिड़ियों को भगाने लगे और भोलानाथ चिल्ला चिल्ला कर गाने लगे, राम जी के चिड़ई राम जी के खेत, खाला चिड़ई भर भर पेट। गांव के बच्चे पहले इसी तरह की कहावतें कहते थे और खेलते थे। ये सारी बातें इनके भोलानाथ के पिताजी और कुछ गांव के 1-2 लोग थे, दोनों लोग खड़े होकर देखते थे। वो लोग ये सोचते थे कि बच्चों का क्या है, तो वो लोग भी आपस में बात करते थे, चिड़ई के जान जा लइका खिलौना। ये गांव की कहावत है। तो चिड़िया चाहे जो भी करे, बच्चे दौड़ा दौड़ा के पकड़ते थे, लेकिन एक भी चिड़िया इन लोगों के हाथ नहीं आए। तब तक इन लोगों को एक टीला देखा और उस टीला में जो है चूहे का बिल दिखा, सुराग दिखा जिसमें चूहे रहते हैं, चूहे का घर दिखा। ये लोग उसमें लगे पानी डालने कि पानी डालेंगे तो चूहा निकल के बाहर आएगा, लेकिन उस बिल से चूहा नहीं, सांप निकला। मतलब गणेश जी के सवारी को बचाने के लिए, गणेश जी के चूहे के बचाने के लिए सीधे भोलानाथ, बैजूनाथ, ये महादेव जी के ही नाम है, महादेव जी यानी शंकर भगवान का सांप निकला। और फिर ये लोग भागे। किसी को के हाथ में चोट लगा, किसी के पैर में चोट लगा, किसी का दांत टूटा, और भोलानाथ को भी बहुत सारी चोट आई और वो खून से लथपथ होकर पैर में कई सारे कांटे चुभे। ये भागे भागे आए और अपनी माँ के पास उनकी आंचल में जाकर छुप गए। उस दिन ये अपने पिता के पास भी नहीं गए और छुप के रोने लगे। ये बता नहीं पा रहे थे कि इनको हुआ क्या है। बहुत कोशिश के बाद इनकी माँ पूछने लगी तो फिर ये बता नहीं पाए। इनकी माता जी इनको बहुत समझाई, अपने सीने से लगा करके प्यार की, कभी इनको चूमती थी, चाटती थी, फिर पूछती थी, लेकिन ये बता नहीं पाए थे। कुछ देरी बाद इनके पिताजी आए तो वो इन्हें माता की गोद से उठाना चाहे, लेकिन माँ की गोद में मिला हुआ संतोष भरा सुकून कहाँ और मिलता। इसलिए भोलानाथ माँ की गोद से पिता के पास नहीं आए। ये इस पाठ का सारांश है। भोलानाथ इस पूरे उपन्यास में इन्हीं के ऊपर ये केंद्र बिंदु रहे, इन्हीं के ऊपर ये पूरा उपन्यास लिखा गया है। ये संकलित अंश जो है, उपन्यास का संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेत कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। आशा करते हैं कि आपको इस पाठ का सारांश समझ में आ गया है। आप इसका विस्तृत अध्ययन स्वयं किताब से कर लीजिएगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको प्रश्न अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।